उज्जैन में 11 अक्टूबर को महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक के निर्माण को लेकर उज्जैन के प्रशासनिक अमले ने काफी कसरत की है, जिसकी जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि महाकाल लोक को बनाने के लिए आध्यात्मिक परंपरा का पालन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से भक्त महाकाल लोक के दर्शन कर सकेंगे और उसके लिए प्रशासन ने खास व्यवस्थाएं भी की है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से खास बातचीत की एमपी न्यूज के संपादक महेंद्र सिंह सोनगिरा ने। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भारत की शान बनारस में काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैनी की, जहां पर महाकाल कॉरिडोर सजाया जा रहा है। और ये महाकाल कॉरिडोर जो है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर को समर्पित है और देश दुनिया से आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को समर्पित है। क्या कुछ यहाँ का पूरा माहौल है, कैसे इस महाकाल कॉरिडोर को सजाया संवारा जा रहा है, उज्जैन जिले के प्रशासनिक कप्तान उज्जैन के विजनरी कलेक्टर आशीष सिंह जी से जानेंगे और महाकाल कॉरिडोर की पूरी कहानी उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। कैसे 108 मुद्राओं में भगवान भोलेनाथ यहां पर नजर आने वाले हैं और आने वाले कल में सैलानियों को एक नया आकर्षण का केंद्र उज्जैनी में देखने को मिलेगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। उज्जैन के विजनरी कलेक्टर आप माने जाते हैं। उज्जैन की शक्ल सूरत, यहाँ की स्वच्छता में इजाफा आपने करके दिखाया है और अब ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो जिस पर मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी नज़र है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसकी परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो है की हुई है और उनका हमेशा से ही इस पर फोकस रहता है कि उज्जैन में दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर समय नहीं व्यतीत करते हैं। तो उज्जैन को एक आस्था और पर्यटन के केंद्र के तौर पर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। और उसी के कड़ी के रूप में इस प्रोजेक्ट की उनके द्वारा प्लानिंग करी गई थी, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये पूरा महाकाल कॉरिडोर जो है लगभग 750 मीटर का है। निश्चित रूप से इस कॉरिडोर के बनने के बाद से, इसके लोकार्पण के बाद से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इसको देखने के लिए लोग रुका भी करेंगे और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उससे उज्जैन के लोगों को, उज्जैन के ब्रांड को और उज्जैन की अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिले, वो निश्चित रूप से होने वाला है। जी सर, जैसे कहा जाता है कि पूरे विश्व में जब भी कोई धार्मिक स्थान के जब हम विस्तारीकरण करते हैं, उसमें सौंदर्यीकरण का काम करते हैं, तो हमें पुरातन जो हमारी धरोहर हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। यहाँ पर भी खुदाई के दौरान कई प्राचीन ऐसी धरोहरें निकली हैं, उस पर क्या कोई बात चल रही है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के साथ में क्या आपने कोई रिसर्च की है, क्या कुछ नया मिल पाया है उज्जैन जिला प्रशासन? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो इस पूरे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन है वो हम लोगों ने इसी हिसाब से रखी है। अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा हेरिटेज लुक देते हुए ही हम लोगों ने इसको विकसित किया है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा केंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए यहाँ पर एक त्रिवेणी संग्रहालय भी है, उसमें भी हम लोगों ने किया है कि इस कॉरिडोर से उसकी कनेक्टिविटी जो है वो सीमलेस कर दी है। वहाँ पर दोनों के बीच में जो बाउंड्री थी उसको हटा के हमने इसी के केंद्र में उसको ले आए हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए खुदाई कर रहे थे तो मंदिर के ठीक सामने एक 10वीं सदी का मंदिर हमको जो है मिला है, जिससे कि हमारा ये जो सामने का नवीन प्रोजेक्ट है वो भी दिखेगा और जो 10वीं सदी का मंदिर है पुनर्निर्माण होकर उसी स्वरूप में जैसा वो पहले था और उन्हीं पत्थरों से जिनसे बना था हम लोग पुनः बना कर देंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने, चाहे धार्मिक भावना हो या फिर हमारी पुरातन जो है संस्कृति है या उसकी जो शैली है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए उसका हम लोगों ने विकसित किया। सर, हम उज्जैन की नगरी में जैसे ही प्रवेश करें तो हमने देखा कि विकास की गति जो है वो तो चल रही है, लेकिन विकास अभी ट्रांजिशन फेज में है, तो थोड़ी लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। कहीं ट्रैफिक जैम है, कहीं महाकाल मंदिर की अप्रोच तक जाने में थोड़ी कठिनाइयां हैं, तो उसको कैसे आप और सुगम और सरल बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं, क्या एक्शन प्लान है? निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण समय भी है, लगभग 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी
जो भी हमारे पास में उपलब्ध मार्ग हैं वहाँ पर हम लोग सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, उनको हम लोग ठीक करा रहे हैं और इसी ढंग से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को बिना किसी असुविधा के जो है वो दर्शन हो जाए। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है उसके लिए मैं खेद भी व्यक्त करता हूँ। जब ये परिसर हमारा खुल जाएगा, जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, तो अगर एक दिन में 25 लाख लोग भी दर्शन करके जाएंगे तब भी कोई समस्या नहीं आएगी, उनको बहुत सुविधा से और बहुत समय से दर्शन हो। और मैं सभी से ये अपील करूँगा कि हमारा जो प्लान है वो अगर कोई इंदौर से आ रहा है तो वो हरी फाटक ब्रिज से अगर लेफ्ट लेता हुआ अथर्व होटल के पास से कर्कराज मंदिर वाली पार्किंग पर आएगा, वहाँ से हमारी जो मैजिक और ई रिक्शा हम लोग फ्री में उपलब्ध कराएंगे। पार्किंग के बाद में उससे हरसिद्धि तक आके और बाकायदा बैरिकेडेड जो हम लोग छायादार व्यवस्था भी जिसमें कर रहे हैं, पानी की बोतलें भी हम लोग प्रदान करें, उनके माध्यम से दर्शन लोग कर सकते हैं। तो कर्कराज मंदिर पार्किंग तक पहुंचने के संकेतक लगाए जाएंगे, वहां तक कृपया जरूर पहुंचें और वहां से आगे फिर हमारे द्वारा पूरी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से लगाई जाएंगी। निश्चित रूप से कि हमारी परंपरा और संस्कृति को हाईलाइट करते हुए और आधुनिक तकनीक के समावेश से जो है इतने बड़े जो है प्रोजेक्ट को हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आमंत्रित भी किया है कि वो आके यहाँ का लोकार्पण करें। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया का हर वीआईपी, हर वीवीआईपी उज्जैन जरूर आता है और यदि उज्जैन आता है तो राजा महाकाल के सामने शीश भी नवाता है। यही उज्जैन नगरी की खासियत है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी तो है ही, तो उम्मीद की जा सकती है कि पूरे विश्व में उज्जैन अपना एक अलग आइकॉनिक इमेज भी बना पाएगा और सौंदर्यता के साथ साथ इस विस्तारित स्वरूप को देखकर जरूर महाकाल के भक्त भी और दिलो जान से कह पाएंगे जय श्री महाकाल। उज्जैन जिले के प्रशासनिक कप्तान आशीष सिंह जी के मन की बात हमने जानी और ये भी जाना कि कैसे महाकाल कॉरिडोर की एक सुंदर परिकल्पना उन्होंने तैयार की है। एमपी न्यूज की कोशिश थी कि आपको महाकाल नगरी की हर वो झलक दिखाएं और ये दिखाएं कि महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद कितना सुंदर नजर आएगा आपका अपना उज्जैन। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज उज्जैन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।